रशिया के फॉरेन मिनिस्टर के हवाले से, तो उन्होंने विजिट किया है इंडिया में और नरेंद्र मोदी जी के साथ उनकी मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने काफ़ी प्रोजेक्ट्स पे जो चल रहे हैं उनके दरमियान, दोनों कंट्रीज़ के दरमियान, इंडिया और रशिया के दरमियान, वो डिस्कस हुए, उस पर बड़ी अच्छी डिबेट हुई। और उसके साथ और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने इंडिया का थैंक्स किया और वो इस बात पर कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जिस तरह इंडिया ने अपना स्टांस रखा, रहकर अपना स्टांस रखा और रशिया को क्रिटिसाइज नहीं किया, इस पर रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने इंडिया को थैंक्स कहा है। मैं इस पूरे सिनेरियो को ऐसे देखता हूँ कि इंडिया को ये चीज़ आती है कि उन्होंने ओवरऑल दी वर्ल्ड तमाम कंट्री के साथ कैसे अपना रिलेशन अच्छा रखना है। आपको मैं एक बड़ी मज़े की बात बताता हूँ पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से। मैं एक पाकिस्तानी हूँ, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, और मुझे अपने मुल्क से बहुत प्यार है, लेकिन जो रियल है, जो फैक्ट्स हैं, उस पर अगर बात की जाए तो इंडिया का एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की पॉलिसी है। वो पॉलिसी ये है कि वो जिस मुल्क के साथ भी उसके जो सा तल्लुकात ख़राब हों, अच्छे हों, बुरे हों, जैसे भी हों, आप एग्जाम्पल ले लें चाइना की, आप एग्जाम्पल ले लें, और अमेरिका से भी अक्सर उनके तल्लुकात ख़राब होते जाते हैं, लेकिन वो ट्रेड कभी नहीं रोकते। ठीक है, ये इनकी बहुत ज़बरदस्त पॉलिसी है और शायद इसी पॉलिसी की वजह से वो हमारे से बहुत ज़्यादा आगे चला गया। ठीक है, और यही वजह है कि रशिया का, आप जैसे बता रही हैं कि रशिया के वो आए, जो भी उनकी बॉडी आई, फॉरेन मिनिस्टर आए, उन्होंने बात की मोदी साहब से और इस तरीके से, तो वो फिर यही चीज़ है ना कि उन्हें, इंडियन गवर्नमेंट को पता है कि यार कोई भी मुल्क है, कोई भी, इवन वो तो पाकिस्तान के साथ ट्रेड करने के लिए भी तैयार हैं, वो तो कहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है हमें बिजनेस से गर्ज है। अपना क्या उसे कहते हैं, मुखालफत अपनी जगह, इख्तलाफे राय अपनी जगह, किसी को पसंद करना ना पसंद करना अपनी जगह, लेकिन हम अपने बिजनेस में तो ना उसे इफेक्ट होने दें, अपने बिजनेस के ऊपर तो उस चीज़ का असर ना आने दें। चाइना के साथ उनकी कितनी बनती है, मतलब वो लद्दाख के मामले में, ठीक है, लेकिन फिर भी वो ट्रेड करते हैं, और जितनी ट्रेड चाइना और इंडिया की होती है आपकी सोच भी नहीं है। ठीक है, शायद पाकिस्तान से ज़्यादा ट्रेड वो चाइना इंडिया के साथ करता है। ठीक है, यही चीज़ है। मैं यही कहना चाहूँगा कि उनकी पॉलिसीज़ बहुत ज़बरदस्त पॉलिसीज़ हैं। पाकिस्तान को भी चाहिए, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो उनकी पॉलिसीज़ जो अच्छी है, यार जो अच्छी चीज़ है उसको अडॉप्ट करने में कोई बुराई नहीं है, चाहे वो दुश्मन की भी हो। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो उस चीज़ को अडॉप्ट करे जो इंडिया में, इंडिया की जो गवर्नमेंट है उनकी पॉलिसी है, जो उसमें अच्छी चीज़ है उसे अडॉप्ट करें। मैंने मिसाइल को हाथ भी नहीं लगाया, हमारा काम नहीं है इन्फेंट्री में सर, स्मॉल आर्म्स का चक्कर रहता है हमारा, तो मुझे मिसाइल के बारे में नॉलेज नहीं है। सबसे पहले मैं वाज़े तौर पे बता दूं, आई एम नो एक्सपर्ट, आई हैव जीरो नॉलेज, एंड फॉरगेट अबाउट नॉलेज सर, आई हैव नेवर टच्ड अ मिसाइल इन माय लाइफ। मैंने कभी हाथ नहीं लगाया, पर मुझे इतना पता है कि मिसाइल अपने आप नहीं चलती सर। मुझे यह पक्का यकीन है कि मिसाइल अपने आप नहीं चलती। दीज मिसाइल्स आर हाईली कंट्रोल्ड। इनके अंदर सर 10 चीजें होती हैं, उसके बाद ये मिसाइल टेक ऑफ होती है, 10 अप्रूवल्स होते हैं। तो किसी ने ये कह देना कि सर हम मेंटेनेंस कर रहे थे, थोड़े स्क्रू टाइट कर रहे थे, कपड़ा शपड़ा मार रहे थे, पाकिस्तान के अंदर घुस गए मिसाइल, ये मुझे नहीं लगता, ये बात गलत है। ये क्यों हुआ है मैं आपको ये भी बता दूं सर, जो मेरा तजिया खुद का है। पाकिस्तानियों का यह मानना है कि इंडिया टेस्ट कर रहा था पाकिस्तान के सिस्टम्स। ये भी एक वजूहात हो सकती है, कई वजूहात में से एक ये भी हो सकती है सर कि इंडिया टेस्ट कर रहा था। मुझे एक और चीज लगती है सर कि इंडिया ने क्यों करा होगा, ये मेरा खुद का मानना है, क्योंकि पहली बार नहीं हुआ सर। इंडिया राफेल खरीदता है तो पाकिस्तान J-10C खरीदता है। इंडिया की सबमरीन पाकिस्तानी वाटर्स के आसपास जाती हैं तो पाकिस्तान का बीपी राइज हो जाता है, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट बढ़ जाती है। उसी प्रकार से, उसी तरीके से जब इंडियन मिसाइल घुसती है और पाकिस्तान उसको ट्रैक तो कर लेता है, लेकिन पाकिस्तान उसको गिरा नहीं पाता। वरना आपको पता है इंडिया से मिसाइल आ रही है तो क्या आपके पास ऐसे सिस्टम्स नहीं है जो उस मिसाइल को मार गिराएं? वो तो इट वाज अ ब्लैंक ग्राउंड, उसका कोई वॉरेट था ही नहीं उस मिसाइल का। वो न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल है सर, जो ब्रह्मोस चली है, एंड इट्स अ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो वो जो आप बताइए सर, आप तो पाकिस्तानी न्यूज पढ़ते हैं और आप पाकिस्तान में आपके बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं, मैं आपसे पूछता हूं सर कि आपको क्या लगता है ये जो J-10C जहाज खरीदे थे पाकिस्तान ने चाइना से, कितने के खरीदे होंगे सर? क्या पाकिस्तान ने इसके लिए डॉलर दिए होंगे सर? क्या पाकिस्तान ने डॉलर अगर नहीं भी दिए, क्योंकि हो सकता है कि कई हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स की या बिलियन डॉलर की डील हो, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान ने फॉरेन एक्सचेंज तो नहीं दिया होगा चाइना को, पर पाकिस्तान ने कुछ ना कुछ तो दिया होगा ना सर।
कुछ ना कुछ तो दिया होगा। क्या दिया होगा सर? खुद मुख्तारी दी होगी, अपनी जमीन का टुकड़ा दिया होगा, कुछ ना कुछ। चीन फ्री में तो कुछ नहीं देता, अपने सगे भाई को नहीं देता, फिर पाकिस्तान को कैसे देगा? तो पहली बात है। दूसरी चीज ये है कि जब भारत ने S-400 खरीदे तो पाकिस्तान ने बड़ा बोला साहब हमें भी खरीदना है, हमें भी खरीदना है। अब उस चीज पे मोहर लग गई। अब पाकिस्तान फिर से अपनी खुद मुख्तारी बेचेगा, घास खाएगा, जैसे भुट्टो साहब ने फेमसली बोला था ना, घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे। तो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए भारत को जंग लड़ने की जरूरत नहीं है। भारत के पास पैसा है, भारत असला खरीदता रहेगा। पाकिस्तान में इतनी इनसिक्योरिटी है और इतना करप्शन है डिफेंस डील्स में कि आधे लोग इनसिक्योरिटी की वजह से खरीदेंगे और आधे लोग ये कहेंगे कि नहीं साहब इसमें हमारा 10, 20, 25, 30, 40, 50% बन सकता है, पैसा खरीद लो। अच्छा, उनको कौन बेचेगा? रूस उनको बेचेगा नहीं, अमेरिका उनको बेचेगा नहीं, उनको बेचेगा चाइना। तो जैसे जैसे भारत अपने वेपन सिस्टम्स का लेवल बढ़ाएगा, जैसे जैसे भारत और परचेज करेगा वेपन सिस्टम, पाकिस्तान इनसिक्योरिटी में अपनी खुद मुख्तारी बेच के, अपनी सोवरेनिटी बेच के, अपना कुछ भी पाकिस्तान करेगा, सर के बल खड़ा होगा। एक उससे उसकी कंपटीशन में एक सिस्टम लाने की पाकिस्तान कोशिश करेगा, और वो सिस्टम लाने के लिए पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है। तो ये जो लोग कहते हैं ना कि जो ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान के अंदर गई थी, जो इंडिया ने जिसके लिए सॉरी बोला और गलती से फायर करी, इसमें लोग कहते हैं वॉरहेड नहीं था ना, इसमें कन्वेंशनल वॉरहेड था ना न्यूक्लियर था, कुछ नहीं था वॉरहेड। मैं कहता हूं इसमें जितना बड़ा वॉरहेड था, इस मिसाइल में जितना बड़ा वॉरहेड था, उतना बड़ा वॉरहेड सर न्यूक्लियर भी नहीं हो सकता। ये जो खाली मिसाइल बिना वॉरहेड के फेंकी है ना इंडिया ने, दिस वाज कैरिंग अ बिगर वॉरहेड देन अ न्यूक्लियर वॉरहेड।